नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो मंत्रा में मैं छवि आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और हमें बहुत खुशी है कि बार बार इस शो पर निमंत्रित करने के बाद भी गुरुजी अपना कीमती समय निकालकर इस शो पर हमारे साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। जी बिल्कुल, मैं स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी का, पंडित भूषण शर्मा जी का। गुरुजी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। भगवान आप सबका मंगल करे। गुरुजी, हमारी कुंडली में अक्सर कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और हर एक के अपना अपना स्थान होता है। अगर हमारा जन्मदिन है या कोई ऐसी क्रिया है जो हम नवग्रह का पूजन भी हम करवाते हैं उनको शांत रखने के लिए, लेकिन 9 ग्रहों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और कैसे इनसे हमारी जो लाइफ है वो इफेक्ट होती है? छवि जी, अब तो दर्शकों को पता भी लग गया होगा कि नवग्रह क्या होते हैं और 9 ग्रहों का क्या मतलब होता है और कैसे हमारे जीवन में प्रभाव रखते हैं। क्योंकि हर एक ग्रह को हर एक उसका सिद्धांत है, उसका आधिपत्य है, मतलब वो कुछ चीज़ों का स्वामी है। सूर्य कुछ कहेगा, चंद्रमा हमारे कुछ कहता है, मंगल कुछ कहेगा, बुध कुछ कहेगा। लेकिन आपने कहा कि नवग्रह पूजा हम जन्मदिन पे करवाते हैं या किसी विशेष कार्य पे करवाते हैं। देखिए, मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे 9 के 9 ग्रहों का मंत्र बताऊंगा। अगर आप करेंगे तो इन ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से ही बचेंगे, साथ में इसके सुफल भी आपको बहुत प्राप्त होंगे। अगर किसी की कुंडली में खराब है तब भी फायदा मिलेगा, अगर किसी की कुंडली में खराब नहीं है तब और ज़्यादा फायदा मिलेगा। कहते हैं कि अच्छा, अगर और अच्छा होगा तो वो A+ बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि मंत्र जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक वैदिक मंत्र होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र होते हैं। वैदिक जो मंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा संस्कृत में है। किन्हीं लोगों को जब संस्कृत नहीं आती, जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, उन लोगों के लिए वो समस्या पैदा कर सकते हैं, उनके उच्चारण में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि उच्चारण अगर आपका सही नहीं होगा तो वो मंत्र जाप जो किया जाएगा वो कुछ और बन जाएगा, वो फायदे की बजाय आपको नुकसान दे सकता है। तो वैदिक मंत्रों के बजाय मैं आपको कुछ छोटे मंत्र बताना चाहूँगा जो आप बहुत सरलता से कर सकते हैं और उनका आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं इस मंत्र को करता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सूर्य का मंत्र बताऊँगा। वैसे सूर्य का छोटा सा एक मंत्र है जो वैदिक भी है, ओम सूर्याय नमः। अगर आप इसका जाप करते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन जाप करने से पहले जाप करने के तरीके में भी आपको बताना चाहूँगा। आपका पूजा स्थल जो है, जो आपने पूजा स्थान बनाया है, वो उत्तर दिशा में हो। जब भी आप बैठें, देसी घी का दीपक अपने मंदिर में जलाएं और वो देसी घी का जो दीपक है गाय का होना चाहिए, क्योंकि गाय में देवताओं का वास है, इसलिए वो गौ माता कही जाती है। आप जब भी अपने धर्म में जो धार्मिक स्थल में बैठते हैं, घर के अंदर जो धर्म स्थान या पूजा घर बनाया है, पूजा स्थल के बिल्कुल सामने ना बैठें। कोई भी तस्वीर है उसके सामने आप नहीं बैठ सकते, उससे थोड़ा सा तिरछा होकर बैठें और इस मंत्र का जाप करें। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित आप सूर्य ग्रह से पीड़ित हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी का मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो साथ के साथ इफेक्टिव करते हैं। इसका तांत्रिक जो मंत्र है वो है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग स सूर्याय नमः। अगर आप इसका जाप करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी अपना फ़ायदा देना शुरू कर देगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में हर इंसान झटपट अपनी तरक्की चाहता है, हर चीज़ का झटपट परिणाम चाहता है। तो अगर आप ये करते हैं तो इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बात करूँगा मैं दूसरे के चंद्रमा की। चंद्रमा के जो मंत्र हैं, बहुत छोटा जो मंत्र है, ओम चंद्रमाय नमः। लेकिन ये शाम के समय किया जाए, क्योंकि चंद्रमा हमेशा शाम को ही उदित होते हैं, सुबह नहीं उदित होते हैं। इसका दूसरा जो मंत्र चंद्रमा जी का है वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम श सह चंद्रमाय नमः। अगर आप इसका जाप करते हैं तो इस चंद्रमा ग्रह से आप कहीं भी पीड़ित हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो उससे भी आप इन जाप के प्रभाव से फ़ायदा ले सकते हैं और उन ग्रहण का अनिष्ट प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का छोटा जो जाप है ओम मंगलाय नमः, ये जाप है। और ज़्यादा इफेक्टिव जो मंत्र है वो ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप मांगलिक हैं या आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं। एक और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं तो भी इस जाप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
अगर आपके खून के अंदर कुछ इन्फेक्शन है तो भी आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, इस मंत्र के जाप से उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा अपना मत है, ज्योतिष का मंत्र है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बुध का उपाय, बुध का मंत्र। बुध का छोटा मंत्र ओम बुद्धाय नमः, और बुध का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये बुध का मंत्र है जो आपको बहुत जल्दी असर दिखाएगा। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ कि बुध हमारे बॉडी के अंदर 2 चीज़ों पे प्रभाव रखता है, विशेष करके हमारे दांतों पर और हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, उन पे अपना प्रभाव रखता है। और तीसरा जो प्रभाव रखता है हमारी वाणी पे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि किसी शब्द पे वो अटक जाते हैं या किसी शब्द का उच्चारण वो नहीं कर पाते हैं या वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो लिखते हैं लेकिन लिखते लिखते क्या करते हैं, याद तो किया उन्होंने, लेकिन लिखने लग जाते हैं तो वो 50% तो भूल ही जाते हैं। तो ये बुध कमजोर होने के कारण समस्या आती है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। अगर आप दांत रोग से पीड़ित हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, और अगर आप नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम आपको है तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। देखिएगा मेडिकल के क्षेत्र के अंदर बुध क्या प्रभाव रखता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ की बेड की चादर जो होगी वो हरे रंग की होगी। हरा रंग बुध का प्रतीक है, और बुध ग्रह मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है, हमारी बॉडी पे बहुत प्रभाव रखता है। इसके बाद मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा गुरुदेव का मंत्र, बृहस्पति ग्रह का मंत्र। वो छोटा मंत्र ओम गुरुवे नमः या ओम गुरुवाय नमः, ये भी आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली जो इनका मंत्र है वो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। अगर आप इसका जाप करते हैं तो गुरु ग्रह से अगर आप पीड़ित हैं तो उसका सुफल आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मित्रों, जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है, अगर वो भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित इस बीमारी से निजात पाते हैं, इसमें उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु हमारे दिल से संबंध रखता है, दिल से संबंधित बीमारियों पे उनका प्रभाव होता है। तो इस मंत्र के जाप से इन लोगों को भी फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह का मंत्र। शुक्र ग्रह का बिल्कुल छोटा सा मंत्र है ओम शुक्राय नमः, और इसका प्रभावशाली जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हैं, जो कला से क्षेत्र में तरक्की पाना चाहते हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ये आँख से संबंध रखता है, हमारे पुरुष तत्व से, जिसको हम वीर्य कहते हैं, उससे संबंध रखता है, हमारे सौंदर्य से संबंध रखता है, हमारे जीवन के जीने की कला से संबंधित रखता है, हमारे लिविंग स्टाइल से ये अपना संबंध रखता है। तो जिन लोगों को ऐसी कुछ परेशानियां हैं, अगर वो ये जाप करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है बहुत ही चमत्कारिक ग्रह है, जो हमारे जीवन में इतना प्रभाव रखता है वो इस प्रोग्राम के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटा समय होता है। कभी आने वाले समय में आपको इसी प्रोग्राम के माध्यम से जरूर विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे शनिदेव का मंत्र। शनि का जो मंत्र है ओम शन्य नमः, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, और प्रभावशाली जो मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम स शन्य नमः। इस मंत्र का आप अगर जाप करते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप या सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद अगर आप करते हैं तो अवश्य शनि ग्रह से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी हमारे जोड़ हैं, हमारी हड्डियां हैं, उनका संबंध शनि के साथ होता है। जिन लोगों को हड्डी रोग है या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अगर वो शनि का ये मंत्र करते हैं तो अवश्य उनको सफलता मिलती है। जिन लोगों की फैक्ट्रियां हैं और वहाँ लेबर नहीं टिकती हैं, तो ये आप समझ के रखिएगा कि आपका शनि ग्रह जो है वो पीड़ित है। अगर वो लोग भी ये मंत्र जाप करते हैं तो अवश्य उनकी फैक्ट्री के अंदर लेबर जमी रहेगी, रुकी रहेगी, उनको इस समस्या से अवगत नहीं होना पड़ेगा। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि जो है वो हमें सांस का रोग भी पैदा करता है। इस मंत्र के जाप से जिन लोगों को दमा है उनको भी इससे फायदा मिलेगा। शनि का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। जो लोग लोहे का काम करते हैं या लोहे से संबंधित चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए भी यह मंत्र
बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। मित्रों, मैं बताऊंगा आपको राहु से संबंधित क्या मंत्र हैं। राहु का बिल्कुल छोटा सा मंत्र ओम राहुवे नमः, और प्रभावशाली मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुवे नमः। अगर आप इसका जाप करते हैं तो आप राहु से पीड़ित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप छुटकारा पाते हैं। देखिए मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित यंत्र आपने रखे हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। अगर वो खराब है तो घर से निकालें, नहीं तो आपका राहु जरूर पीड़ित होगा। राहु ग्रह हमारी बॉडी से संबंध नहीं रखते हैं, हमारे विचारों से संबंध रखते हैं। हमारे विचार गलत हो सकते हैं, हम बोलने के अंदर अभद्र हो सकते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन हमें बोलने का पता नहीं होता। हमारे स्वभाव में क्रोधता आती है, हम नशे के आदी बन सकते हैं अगर हमारी कुंडली में राहु पीड़ित है या कुछ गलत जगह पे बैठा है। तो इस मंत्र के जाप से आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लास्ट जो ग्रह रह गया वो केतु। केतु ग्रह का जो मंत्र है ओम केतवाय नमः, और इसका बहुत इफेक्टिव जो मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। दोस्तों मित्रों, केतु हमारे शरीर के अंदर हमारे कानों से संबंध रखता है और पैर के तलवे से संबंध रखता है। जिन लोगों को, बहुत लोग होते हैं कि जिनके पैरों के तलवे में पसीने आते हैं, चाहे वो सर्दी है गर्मी है, आप समझिए कि आपका केतु खराब है। जिन लोगों को सुनने में समस्या है वो भी केतु से पीड़ित होते हैं। तो अगर वो ये मंत्र करते हैं तो निश्चित उनको भी इस चीज़ से फायदा मिलेगा, क्योंकि केतु हमारे जीवन के अंदर जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा जीवन सफलदायक रहेगा। मंत्रों की संख्याएं हैं, अगर आप मंत्रों की संख्याओं के मुताबिक मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित आप नवग्रह से बचे रहते हैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह मंत्रों का अपना एक रहस्य है। जी गुरुजी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि हर ग्रह के ठीक रखने के लिए, हर ग्रह को शांत रखने के लिए किस तरह के मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए। याद रहे, अगर आपको कोई भी डाउट है आप गुरुजी से संपर्क कीजिए, इन्हें ईमेल कीजिए ताकि एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएट है जो मंत्र को वो आप करिए। गलत प्रोनाउंसिएशन हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी ही लेकर आएगी, सही नहीं। फिलहाल अगर हम बात करें एक मंत्र की जो 9 ग्रहों को ही शांत रखेगा और 9 ग्रहों की ही जो है पूजा होगी उस मंत्र में, क्या कोई गुरुजी ऐसा मंत्र है कि जिसमें एक मंत्र में ही हमारे सारे ग्रहों की जो शांति की जो हम आराधना कर सके? देखिए मित्रों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मंत्र हैं उनकी संख्याएँ हैं, उसी संख्याओं के मुताबिक अगर आप उनको करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। वैसे हर एक मंत्र 1.25 लाख जाप किया जाता है, लेकिन आप अगर हर रोज़ भी करना चाहें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन नियमित रूप से आपके हाथ में माला होनी चाहिए। और विशेष करके अगर आप सफेटिक की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर ये मंत्र करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। जब भी आप मंत्र करते हैं तो आप बोल के करें, ऐसा ना हो कि आप पूरे मोहल्ले को सुना दें, ऐसा नहीं है। थोड़ा बोलें, उच्चारण अगर आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो आपका मन नहीं भटकेगा। कहते हैं कि हम कोई भी धार्मिक काम करते हैं या कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में हज़ारों तरह के इधर उधर के सवाल चलते रहते हैं। तो अगर आप बोल के करेंगे तो कोई भी ऐसा मन में विचार नहीं आएगा और केवल आपका दिमाग और आपकी जो बुद्धि है वो उसी मंत्र पे टिकी रहेगी। अब एक ही ऐसा मंत्र है जो पूरे 9 के 9 ग्रहों के द्वारा भी आप बोल सकते हैं, उसी मंत्र के द्वारा पूरे नवग्रह की उपासना कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्र प्रांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुध शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांत करा भवन्तु। ये सभी नवग्रहों का मंत्र है, लेकिन आपने किसी भी मंत्र का जाप करना है या उस मंत्र को आप नहीं समझ पाए हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, उसके करने का तरीका बताएंगे। इसके बावजूद अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे मंत्र करने में या पाठ पूजा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इनका बहुत ही सूक्ष्म और सरल सा उपाय है, वो है नवग्रह यंत्र। प्राण प्रतिष्ठा युक्त अगर आप नवग्रह यंत्र अपने पूजा स्थल पे रखते हैं तो जितने भी आपकी कुंडली में अनिष्ट ग्रह हों, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको फायदा देगा, उसका अनिष्ट प्रभाव कम होगा। जो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे ग्रह और ज़्यादा अच्छे ग्रह हों, आपको प्रभाव देंगे तो आपके जीवन में और सफलता आएंगी, आपके घर में सुख शांति होगी, महालक्ष्मी का वास होगा और समस्त कार्य आपके सिद्ध होंगे। जी दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला आप सबसे इजाज़त लेने का। गुरुजी, आपने अपने कीमती समय निकाल कर इस शो को दिया, हमारे साथ रूबरू हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।